चेन्नईतः समागताः सन्ति। एते महान्तः कलाशाला चेन्नई संस्कृत कलाशालायां गत 6-5 मासेभ्यः पूर्वं शैवागम कक्षाः सम्यक्तया प्रचलिताः सन्ति। एवं पुन्नैनल्लूरु शीतलादेवी महामारी पाठशालायामपि गतमासे सिद्धान्तसारावळि ग्रन्थम् अधिकृत्य दिनत्रयं यावत् शिष्येभ्यः बोधिताः एते महान्तः। अस्माकं शिवाचार्य कुलेषु अस्माकं देवालयेषु यः आलयेषु उत्पद्यमानेषु सर्वेष्वपि संशयेषु एते महान्तः झटिति अहमिहमिकया ये प्रश्नं पृच्छन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः सम्यक् उत्तरं दीयन्ते एते महाभागैः। तेभ्यः महाशयेभ्यः हार्दिकं स्वागतं निवेद्यते। तद्वत् चेन्नई कारिकालतः आगत्य अस्माकं कृते अनुग्रहं दीयन्ते। शिवागम कलानिधिः डॉक्टर सर्वेश्वर शिवाचार्याः महाभागाः श्रीकण्ठ शिवागम वेद शिवागम पाठशालायाः सम्यक् प्रतिपादितवन्तः इति वक्तुं मम मनसि इच्छा भवति, महान् सन्तुष्टोऽस्मि। तेभ्यः महोदयेभ्यः हार्दिकं स्वागतं निवेद्यते। अनन्तरं मधुरैतः आगतः ये गणेशशिवाचार्याः सिद्धान्तशैवशास्त्रस्य जीवनोन्नति योगदानम् इति विषयम् अधिकृत्य एते महान्तः भाषन्ते। तेभ्यः स्वागतं निवेदयामि। सिद्धान्तशैवशास्त्रे दीक्षा इति विषयम् अधिकृत्य भाटितुं समागतोऽस्ति तिरुपतितः श्री के योगेश्वर शिवम्। इदानीं एषः चेन्नई संस्कृत कलाशालायां शास्त्राध्ययनं कुरुते। एवं सिद्धान्तशैवशास्त्रे षडध्वा इति नाम्नि भाटितुम् आगताः सन्ति श्री गौरीशंकर शिवाचार्याः काञ्चीपुरंतः। तेभ्योऽपि स्वागतं निवेद्य अत्र पुरतः विराजमानेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः विविध पाठशाला चालकेभ्यः अध्यापकेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं निवेद्य विरम्यते। तस्य आरम्भं कुर्वन्तु इति मुख्यातिथिं सम्प्रार्थये। सिद्धान्त शैवशास्त्रस्य जीवन उन्नति योगदान इति विषये श्री के गणेश शिवाचार्यः नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अस्यां सभायां गुरुरूपेण वा शिवरूपेण वा अलङ्कृतगुरुकमलं नमस्कृत्य यथा कलयुगे तु यद्भाग्यं वर्तते अज्ञानिनो ज्ञानी भवति। ज्ञानपुण्यसभायां
समस्तजनानां जीवनोन्नतियोगदानं मोक्षः एव। मोक्षपदस्य आगमस्य किं करोति चेत् शिववाक्यप्रमाणेन वेदमार्गे शिवागमः इत्यपि मार्गः। वेदः एव अस्माकं भारतदेशे मूलभूतः। आगमः बहवः सन्ति। सिद्धान्तशैवशास्त्रस्य विवेकः वेद आगम मिश्रः एव। मिश्रत्वं स्वीकृतं सिद्धान्तशैवशास्त्रं। तदुपरि एतादृश आगमेषु सिद्धान्तशैवात्मा भारतदेशे दक्षिणेषु प्रसिद्धाः मूलभूताः सन्ति। अनेके ऋषयः वेदः पशुः आगमः तत्क्षीरम् इत्युक्तवन्तः। सिद्धान्तशैवमार्गे चतुष्पादाः सन्ति। चर्या, क्रिया, ज्ञानं, योगम् इत्यादि। एतदपि शिवमहापुराणान्तर्गत वायुव्यसंहितायाम् उत्तरखण्डे दशमाध्याये भगवद्भिः ईश्वरः उवाच इति शब्देन एकः श्लोकं वर्तते। ज्ञानं क्रिया च चर्या च योगश्चेति सुरेश्वरि चतुष्पादसमाख्याता मम धर्मः सनातनः। चतुष्पादरूपेण सनातनमार्गं एतदेव इति ईश्वरेण उक्तम्। तद्वत् अस्माकं सिद्धान्तशैवशास्त्रे चतुष्पादरूपेण सिद्धान्तशैवमार्गेण जीवनोन्नतिप्रकरणम् उक्तम्। उत्थापनात् आरभ्य शायनपर्यन्तं समस्तमुक्तं सिद्धान्तशैवशास्त्रे। सर्वशास्त्रेषु उच्यते ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीरचिन्तां निवर्त्य कृतशौचविधिस्ततः। परन्तु कीदृशविषयः सिद्धान्तशैवशास्त्रे इति चेत् प्रातः समयात् पूर्वं पञ्चघटिकापूर्वं पञ्च समुत्थाय प्रातः समयात् पूर्वं इति चेत् निशा पश्चिमदिक्कालः इति वदन्ति। पश्चिमदिशायां निशाकालः चेत् प्रातःकालः इत्युक्तं। पञ्चघटिकापूर्वं पञ्च, पञ्चघटिकापूर्वं पञ्चवादनात् पूर्वं पञ्चघटिकायाम् उत्थापनम् आवश्यकम्। अस्तु, उत्थापनानन्तरं सर्वमपि समर्थं वा इति चेत् प्रथमं सिद्धान्तशास्त्रगमनमेव गमनमुख्यमेव गुरोः अनुग्रहं विना सिद्धान्तशैवशास्त्रे गमनं न शक्यते। कारणं वेदवत् सर्वशास्त्रिणः अपि वेदं कर्तुं न शक्यते वा गुरुं विना वेदः कर्तुं न शक्यते। तद्वत् सिद्धान्तशास्त्रपठनात् गुरोः आज्ञा अनुज्ञा च आवश्यकं। तद्वदेव सिद्धान्तशास्त्रस्य मूलभूतं गुरोः आज्ञा एव। अनुग्रहानन्तरं शिवध्यानम् अतीव मुख्यं प्रातःसमये। शिवध्यानं तु चतुर्विधः। पञ्चकला पुरस्सर प्रातःकाले शिवध्यानः, षट्कला, अष्टकला, षोडशकला इत्यादि। एतत् शिवध्यानानन्तरं दन्तधावनमिति चेत् लौकिकरीत्या इदानीन्तनकाले जीवनोन्नतिः धनमेव प्रधानं। परन्तु प्राचीनकालात् समस्तं जीवनोन्नतिः तु मार्गगमनं दन्तधावनं बुभुक्षूणां 12 अष्टाङ्गकाष्ठः, बुभुक्षूणां 8 अङ्गुरकाष्ठः इत्यादि। काष्ठस्य विशेषं तावत् बुभुक्षूणामपि अश्वत्थ आर्द्रा इत्यादि काष्ठानि विशेषः। याज्ञिक उत्तमकाष्ठस्तु दन्तधावनेन न शक्नोति। याज्ञेषु यज्ञकर्मेषु विद्यमानं काष्ठाः सर्वे दन्तधावनेन न उपयुक्ताः इति वदन्ति। आगमेषु विद्यमानसमस्तेषु च विमलागमे उत्थापनकालकृते ब्राह्मे मुहूर्त उत्थानं ध्यानावश्यकसूचकम्
ध्यानावश्यकमेव उत्थापनकाले आवश्यकम् इत्युक्तम्। तद्वत् स्वध्यायेऽपि उक्तम् विश्वसादाख्ये मूलमन्त्रमनुस्मृत्य जिह्वाग्रे प्रसन्नधिः स्थित्वा यावत्षट्पूर्वं स्थित्वा स्तोत्रैः प्रणम्य च इति। षट्कालपूर्वं शिवध्यानं शिवस्तोत्रमपि कर्तुं शक्नोति। शिवध्यानानन्तरं सर्वेषाम् आचार्य अनुसारेण श्रीमते सुब्रह्मण्येन वदन्ति, सुब्रह्मण्येश्वरः मम सखायेन वदन्ति, पूजार्थमेव शिवाचार्यः मम अभिप्रायः, पूजार्थं ज्ञानम् आवश्यकमेव। घण्टानादारभ्य सर्वत्र पूजाम् आवश्यकं ज्ञानमेव। एकघण्टा देवताकः, द्विघण्टा देवताकः इत्यादिरूपेण घण्टानादः आवश्यकं। तत् पुष्पमपि विशेषः। किम् एतस्मिन् काले रक्तवर्णपुष्पः पुनः श्वेतवर्णपुष्पः पुनः चित्रवर्णपुष्पः पुनः अतीव मुख्यपुष्पः। परन्तु प्राणायामः गुरुमूलेन अतीव मुख्यः। प्राणायामः सकर्भः विकर्भः इति क्रीडप्राणायामः अतीव मुख्यते। सकर्भं प्राणायामः द्वादशघटा नाटिका षोडशनाटिका तदनन्तरं द्वात्रिंशत् नाटिका तदनन्तरं चतुष्षष्टिनाटिका एकैक अनुसारेण तद्वत् पूर्वस्मिन्काले उक्तं सिद्धान्तशैवशास्त्रस्थापनमस्ति। समस्तशास्त्रे ज्ञानान् स्नानम् अतिरिच्य स्नानविषये बहवः मूलभूताः मूलभूतेषु शास्त्रेषु वारुणिकस्नानं कथं कर्तव्यम् इत्युच्यते। जलसमीपं येत्य प्रथमम् आचमनीयम् आचमनं करणीयम्। आचमने एकपादं तु जले एकपादं दक्षिणपादं तु मृत् समीपे येत्य आचमनं करणीयम्। तद्वत् मूलभूतम् आचमनविषयः तु आचमनानन्तरं जलं तु अङ्गुष्ठ अधमे भागे विमोचनं लेचने एवं तदनन्तरम् आचार्य अनुसारेण सर्वेषामपि भूतशुद्ध्यादि समस्तज्ञानम् अवलम्ब्य भूतशुद्ध्यादि समस्तकार्यमस्ति इत्यादि श्लोकम् अवलम्ब्येन कर्तव्यम्। तद्वत् लोके समस्तजन्तूनामपि आगमः पुरतः आवश्यकः एव। गुरोः अनुज्ञा आगमः सजीवनम् इत्यादि समस्तं सिद्धान्तशैवशास्त्रजीवोन्नतियोगदानमार्गेण ज्ञानं लब्धुं शक्यते इति उच्यते। ज्ञानगमनं कर्तारं च प्रथमं गुरोः शिष्यरूपेण बन्धित्वात् शिष्यमार्गेण गमनं चेत् स्नानस्य एवं वदति चिन्तयिष्यति। मृत्कुम्भात् ताम्रकुम्भेन स्नानं शतगुणं भवेत्। ताम्रात् शतगुणं रौप्यं राजतात् हेमकं शतं। स्नानं कर्तुं न शक्तः गृहे मृत्कुम्भ एकं मृत्कुम्भं वा तथा अधिकं ताम्रकुम्भेन वा तदधिकं रजतकुम्भेन वा हेमकुम्भेन वा स्नानं कर्तुं कोऽपि उन्नतस्थाने कुम्भशतकं शतगुणम् अधिकं भवति। एवं मानसिकस्नानं तथा मूलमन्त्रेण शुद्धसत्या बहुलामृताभिषिच्य तदपि मानसिकस्नानमपि कर्तुं शक्यते। भावना अतीव मुख्यतमो भवति अस्माकं सिद्धान्तशैवशास्त्रे। एतामार्गेण गुरुशिष्यभावबन्धत्वेन च दीक्षां स्वीकृत्य षट्चक्रग्रन्थिं विमुच्य जीवनोन्नतियोगदानं मोक्षमार्गं सर्वमपि लब्धुं शक्यते इत्यपि उच्यते। लब्धुकरणार्थं जीवनोन्नतिमार्गत्वेन
अस्माभिः परिश्रमाण च क्रियायां सर्वमपि दीक्षामार्गेण ज्ञानपदं कर्तुं शक्यते। विविधभेदाः दीक्षामार्गेण ज्ञानपदं कर्तुं शक्यते इत्येकः। एकः अस्तु ज्ञानं विना दीक्षामपि कर्तुं न शक्यते। विविधभेदस्तु कथं किं करणीयम् इति चेत् एकस्मिन् ग्रन्थे विद्यते दीक्षा विना ज्ञानमेव दीक्षायाः दीयते ज्ञानसिद्धान्तः दीयते मात्रेण इत्यादि रूपेण ज्ञानं विना दीक्षा कर्तुं न शक्यते। एतादृशज्ञानस्य आवश्यकं गुरोः अनुज्ञा शिवभावना एव। तदस्तु समस्तजन्तूनामपि जीवनोन्नति योगदानमेव योगदानस्य कारणं सिद्धान्तशिल्पशास्त्रमेव। सिद्धांत शैवशास्त्रे दीक्षा श्री के योगेश्वर शिव। नमस्ते सभापतिभ्यश्च गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शैवसिद्धान्ते शैवदीक्षा लौकिक व्यवहारे दीक्षा इति शब्दस्य अर्थः बहुविधतया दृश्यते। वटुः दीक्षते इत्यत्र वपणम् इत्यर्थः, जनो दीक्षते इत्यत्र पूजा इत्यर्थः, याज्ञिकः दीक्षते इत्यत्र नियमनम् इत्यर्थः, पण्डितः दीक्षते इत्यत्र व्रतम् इत्यादयः बहुविध अर्थाः लौकिक अर्थाः सन्ति। परन्तु शैवशास्त्रे दीक्षा इति शब्दस्य अर्थवर्णनायां कश्चित् श्लोकः उक्तः। दीयते ज्ञानसद्भावः क्षीयते च मलत्रयं दानक्षपणधर्मित्वात् दीक्षा इत्यभिधीयते। मलमायादिपाशानां विश्लेषः क्रियते यया ज्ञानञ्च जन्यते शिष्ये सा दीक्षा इत्यभिधीयते। दीयते यत् शिवत्वं हि क्षीयते पापपञ्जरा दानक्षपणयोगेन दीक्षा चेत्यभिधीयते इत्यादि श्लोकादिरूपेण दीक्षा इति शब्दार्थः उक्तः। अत्र आगमे पदार्थत्रयम् उच्यते। पति पशुपाशाः इति। पतिः परमेश्वरः, पशुः विज्ञानकलः प्रलयाकलः सकलः इति। पाशः नाम मलम् इति। तत्र आनवमलं कर्ममलं मायामलम् इति। पशुः विज्ञानकलः आनवमलमात्रयुक्तः, प्रलयाकलः आनवकर्ममलयुक्तः, सकलः आनवकर्ममायामलत्रययुक्तः। मायामात्रं वा कर्ममात्रं न तिष्ठति। पुनः एतेषां मोक्षः उच्यते। तदेव दीक्षारूपेण मोक्षः, तदपि जननमरणशृङ्खलारहितमोक्षः उच्यते। शैवदीक्षायां समयविशेषनिर्वाण आचार्याभिषाकादिभेदेन दृश्यते। तत्र पदचतुष्टयम् उच्यते। सालोप सामीप सारोप सायुज्य इति। तत्र ये समयिनः सन्ति तेषां सालोपप्राप्तिः, विशेषदीक्षिणः सामीपप्राप्तिः, निर्वाणदीक्षिणः सारूपप्राप्तिः, आचार्यादि अभिषेकाणां च सायुज्यप्राप्तिः उच्यते। तत्र आचार्यः शिष्यं मलपरिवारान् परीक्ष्य दीक्षां करोति। अत्र उक्तः आचार्यः एकवर्षपर्यन्तं तं शिष्यं परीक्षा करोति इति उक्त्वा तदेकवर्षपर्यन्तमेव दीक्षा करोति। अत्र पूर्वमुक्तं दीयते यत् शिवत्वम्। अत्र दीक्षा कृत्वा तत्र शिवत्वं दीयते शिष्यं प्रति आचार्यः। लोके पुण्यानि पापानि इति विषयद्वयं वर्तते। तत्र पुण्यम् अस्ति चेत् तद् भोक्तुं कस्य स्थलमपेक्षते, पापमस्ति चेत् तदपि भोक्तुं कस्य स्थलमपेक्षते। तदेव शरीरम् इति उच्यते। तद् उभयोः अपहरणं कृत्वा मोक्षपदः अत्र शैवशास्त्रे दीयते। अत्र दीक्षा सामान्यतया द्विविधा। निराधारदीक्षा साधारदीक्षा इति। निराधारदीक्षा आचार्यनिरपेक्षेण क्रियते शम्भुनैव या
तीव्रशक्तिनिपातेन निराधारेति सा स्मृता। अत्र निराधारदीक्षायां तावत् आचार्य अपेक्षा विना साक्षात् शम्भुः एव अत्र दीक्षा क्रियते इति निराधारदीक्षा। साधारणदीक्षा आचार्यमूर्तिमास्थाय मन्दतीव्रादिभेदतः षष्ट्यायां कुरुते शम्भुः सा साधिकरणोच्यते। अत्र आचार्यः शिवस्वरूपम् आस्थाय शिष्यं दीक्षा करोति। अत्र समयविशेषनिर्वाणादिभेदेन त्रिधा विभक्तः। समयदीक्षा आचार्यः शिष्यम् अष्टकलप्रासादमन्त्रोपदेशः क्रियते। अत्र प्रयोजनः तावत् शैवसमये प्रवेशः, शैवसमयग्रन्थान् पठितुम् अनुग्रहं च गुरुः ददाति। विशेषदीक्षा इयं दीक्षा विशेषसंस्कारान् दत्त्वा अस्य शिष्यस्य पापशमनं च करोति। समयदीक्षानन्तरम् इयं विशेषदीक्षा क्रियते। अत्र उक्तः अस्ति गुरुः अनुष्ठान उत्सुकं तस्य वयः ज्ञानं परिशील्य गर्भाधानादिशैवसंस्कारान् दशकलप्रासादमन्त्रोपदेशं च आत्मार्थपरार्थपूजादिषु अधिकारं च ददाति इति। अत्र विशेषदीक्षानन्तरम् अस्य शिष्यं प्रति आत्मार्थपरार्थपूजार्थम् अधिकारः तत्र आचार्यः दीयते। निर्वाणदीक्षा अत्र निर्वाणदीक्षा बहुविधतया दृश्यते। प्रथमं तु निर्वाणदीक्षा चतुर्धा विभक्तः। सबीजदीक्षा, निर्बीजदीक्षा, साधिकरणदीक्षा, निरधिकरणदीक्षा इति। सबीजदीक्षा येषां वैदिकधर्मे अधिकारिणः सन्ति तेषाम् इयं सबीजदीक्षा क्रियते। निर्बीजदीक्षा येषां वैदिकधर्मे अनधिकारिणः सन्ति तेषाम् इयं निर्बीजदीक्षा क्रियते। साधिकरणदीक्षा साधिकारदीक्षा अत्र आचार्यः शिष्यं सहापि सकलदीक्षा कर्तुम् अर्हः भवतु इति आत्मवत् शिष्यम् उपदेशः करोति आचार्यः। अतः इयं साधिकारदीक्षा इति उच्यते। निरधिकारदीक्षा अत्र आचार्यः आत्मार्थपूजार्थं जपादिकं पुनः अन्ते शिवसायुज्यं गन्तुम् अनुग्रहः ददाति। नित्यमात्रत्व अधिकारत्वात् दीक्षा निरधिकारिका इति उक्तम्। इयमेव दीक्षा क्रियावती दीक्षा, ज्ञानवती दीक्षा इति द्विधा विभक्तः। क्रियावती एका क्रियावती तत्र कुण्डमण्डलपूर्विका इति उक्तम्। अत्र कुण्डमण्डलादिकं कृत्वा या दीक्षा क्रियते सा दीक्षा क्रियावती दीक्षा इति उच्यते। ज्ञानवती दीक्षा मनोव्यापारमात्रेण या सा ज्ञानवती मता। अत्र आचार्यः योगमार्गं कल्पयित्वा दिव्यदृष्ट्या या दीक्षा क्रियते सा दीक्षा ज्ञानवती दीक्षा इत्युच्यते। पुनः इयं दीक्षा द्विधा विभज्यते। भौतिकी दीक्षा, नैष्ठिकी दीक्षा इति। भोगिनाम् इयं दीक्षा इति भौतिकी दीक्षा, इयमेव लोकधर्मिणी दीक्षा इति उच्यते। नैष्ठिकब्रह्मचारिणाम् इयं दीक्षा इति नैष्ठिकी दीक्षा, शिवधर्मिणी दीक्षा इत्यपि उच्यते। नैष्ठिकः नाम यस्य समावर्तनपर्यन्तं संस्कारः जातं पुनः सः अविवाहितः अस्ति तं नैष्ठिकः इत्युच्यते। तं प्रति या दीक्षा क्रियते सा दीक्षा नैष्ठिकी दीक्षा इत्युच्यते। पुनः सद्यो निर्वाणदीक्षा, असद्यो निर्वाणदीक्षा इति द्विधा उच्यते। सद्यो निर्वाणदीक्षा शिष्यस्य पापपुण्यशोधनं कृत्वा गुरोः तीव्रदर्शननिपातेन जटित्येव मुक्तिः लभ्यते इति सद्यो निर्वाणदीक्षा। अत्र गुरुः तद् यागमण्डपे वा तत् क्षणे वा तस्य शिष्यं यत् पापं पुण्यम् अर्जितं तत् सर्वं शोधनं क्रियते।
तद् कारणात् अस्य आत्मनि पापं किमपि नास्ति पुण्यं किमपि नास्ति इति कारणात् तम् आत्मा झटित्येव मोक्षपदवीं प्राप्नोति। तदेव सद्यो निर्वाणदीक्षा इति उच्यते। असद्यो निर्वाणदीक्षा अत्र शिष्यस्य पापं मात्रं शमनं कृत्वा पुण्यान् अत्र तत् शरीरं यावत् कालं तिष्ठति तावत् कालं यत् पुण्यम् अपेक्षते तद् पुण्यं मात्रं त्यक्त्वा अन्यान् पुण्यान् सर्वान् शमनं क्रियते। अतः तत् शरीरं किञ्चित् कालं तिष्ठति आत्मनि सह, तदनन्तरं तस्य शिवसायुज्यमपि सः शिष्यः प्राप्नोति। पुनः इयमेव क्रियावती दीक्षा औद्री दीक्षा इत्यपि उच्यते। औद्री दीक्षायां 6 अङ्गाः सन्ति। चाक्षुषी दीक्षा, स्पर्शदीक्षा, मन्त्रदीक्षा, मानसी दीक्षा, शास्त्रदीक्षा, योगदीक्षा इति। चाक्षुषी दीक्षा आचार्यः शिवोऽहम् इति भावनया स्वचक्षुषी शिवमन्त्रकल्पनं कृत्वा शिष्यं मूर्ध्नि आरभ्य पादपर्यन्तं स्पर्शनं करोति। एतदेव स्पर्शदीक्षा इति उच्यते। सः शिष्यः तस्मिन्नेव क्षणे पाशामुक्तः भवति। स्पर्शदीक्षा अत्र पूर्वमुक्तं स्पर्शदीक्षा, इदानीं चाक्षुषी दीक्षा। चाक्षुषीदीक्षा मध्ये सः शिवोऽहं भावनया तस्य चक्षुषी शिवमन्त्रकल्पनं कृत्वा गुरुः तं शिष्यं पश्यति। तद् चाक्षुषी दीक्षा इति उच्यते। मन्त्रदीक्षा आचार्यः शिवमन्त्रोच्चारणं कृत्वा तं शिष्यं तद् शिवमन्त्रोच्चारणं बोधयति। तद् मन्त्रदीक्षा इति उच्यते। मानसी दीक्षा गुरुः स्वः मनोव्यापारेण तं शिष्यं पश्यति। तद् मानसी दीक्षा इति उच्यते। शास्त्रदीक्षा अत्र आचार्यः तं शिष्यं शैवशास्त्रान् सर्वान् बोधयति। एतद् शास्त्रदीक्षा इति उच्यते। योगदीक्षा अत्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा इत्यादि 6 आधारान् शिष्यम् आचार्यः प्रदर्शयति। तद् कारणात् सः शिष्यः पाशात् मुक्तो भवति। अतः इयं योगदीक्षा इति उच्यते। पुनः दीक्षा कृते दीक्षाकालः, दीक्षास्थानम् इत्यादयः उक्ताः। दीक्षाकालः अत्र आलयरथोत्सवे, पुनः संक्रमणे, विषु अयनादिषु, पुण्यकालादिषु, सूर्यचन्द्रग्रहणादिषु, पवित्रोत्सवकालेषु, आचार्य इच्छादिने युक्ते दिने दीक्षा कर्तुं शक्यते। अत्र दीक्षाकाला कृते उत्तरायणकाले च शुक्लपक्षे शुभे दिने अयने विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः सर्वमासेषु कर्तव्यामाचार्य इच्छयते दिने सुमुहूर्ते सुलग्ने च दीक्षा कर्म समाचरे इति उक्तम्। स्थानम् अत्र पुण्यक्षेत्रे, पुण्यनदीतीरेषु, आलयस्थपुष्पवने, गृहे, आलये इत्यादि स्थाने मण्डपं कृत्वा दीक्षा कर्तुं शक्यते इति दीक्षा स्थानम् इत्युक्त्वा अत्र मम अवकाशदत्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं व्याहरामि। पुनः मम पितृवर्यान् च धन्यवादान् व्याहरामि। सिद्धांत शैवशास्त्रे षडद्वा श्री सी गौरीशंकर शिवाचार्यः काञ्चीपुरम्। कुचकङ्कणमुद्रितं लिङ्गम् एकाम्रनाथं स्यात् सैकतं च मुपास्महे। मम शीर्षकं तावत् षडध्वविचारः। तस्मिन् षडध्वविचार अस्य विषयस्य सिद्धान्तशेखरे तावत् एकं क्रान्तिश्लोकं शब्दात्मकैश्चापि तथार्थरूपैः गम्यस्त्रिभिश्च द्वभिः एक एव शिवश्चिदानन्दमयोद्भकर्ता मनोरथात्मः सफलीकरोतु इति। मोक्षं
षट्त्रिंशत् तत्त्वानि उच्यन्ते शिवतत्त्वादि पृथिवीतत्त्वपर्यन्तम् उच्यन्ते तृतीयं भुवनाध्वा द्विचत्वारिंशदधिकद्विशतभुवनानि उच्यन्ते तुरीयं वर्णाध्वा एकपञ्चाशत् वर्णानि उच्यन्ते पञ्चमं पदाध्वा एकाशीतिपदानि तत्र उच्यन्ते षष्ठं मन्त्राध्वा एकादश मन्त्राः तत्र उच्यन्ते एवं षडध्वविषये शान्त्यतीतादि कलाः उक्ताः कलासु तत्त्वानि उक्तानि तत्त्वानां मध्ये भुवनानि उक्तानि एवं कलासु एव वर्णानि पदानि मन्त्राश्च उक्ताः श्रीमद् सर्वात्मशम्भुना सिद्धान्तप्रकाशिकायां तावत् एतेषु कलातत्त्वभुवनात्मानः त्रयः अध्वानः द्रव्यात्मकाः वर्णपदमन्त्रात्मनः त्रयः अध्वानः शब्दरूपाः एतेषु भुवनाध्वा तत्त्वाध्वामाश्रित्य वर्तते एवं तत्त्वानि कलामाश्रित्य वर्तन्ते वर्णपदमन्त्राः त्रयः अध्वानः भुवनजशरीर अपेक्षया वर्तन्ते एतेषां षडध्वानां परमकारणं वस्तु कुण्डलिनी शुद्धमाया शुद्धविद्या ब्रह्मेति च उच्यन्ते एते षडध्वानः आत्मानः साराः न्यासविषये षडध्वस्थानानि सिद्धान्तशेखरे शीर्षं वक्त्रं च हृदयं गुह्यं च चरणं तथा कल्पगे च कलान्यासात् इति देशिकसत्तमः एवं षडध्वविषये शान्त्यतीतकलातत्त्वभुवनवर्णपदमन्त्राः उच्यन्ते एवमेव शान्ति विद्या प्रतिष्ठा निवृत्तिकलादिषु तत्त्व भुवन वर्णपदमन्त्राः उच्यन्ते शान्त्यतीतकलायां द्वितत्त्वानि पञ्चदश भुवनानि षोडश वर्णाः पदमेकं त्रिमन्त्राश्च वर्तन्ते एवं शान्तिकलायां त्रितत्त्वानि अष्टादश भुवनानि त्रिवर्णानि द्वादश पदानि द्विमन्त्राः च वर्तन्ते विद्याकलायां सप्ततत्त्वानि सप्तविंशति भुवनानि सप्तवर्णाः एकविंशति पदानि द्विमन्त्राश्च वर्तन्ते प्रतिष्ठाकलायां चतुर्विंशति तत्त्वानि षट्पञ्चाशत् भुवनानि चतुर्विंशति वर्णानि द्वात्रिंशत् पदानि द्विमन्त्राश्च वर्तन्ते निवृत्तिकलायां तावत् तत्त्वमेकम् अष्टोत्तरशतभुवनानि वर्णः एकः अष्टाविंशति पदानि द्विमन्त्राश्च एवं शान्त्यतीतादिषु कलादिषु प्रत्येकेषु विशेषांशाः लक्षणानि च उच्यन्ते प्रथमं कलाध्वा विश्वासकारिकायां केचन लक्षणश्लोकाः निवृत्तिकला निवृत्तिशुक्लवर्णाभा आपादा कटिरन्ततः द्योतयन्ति समन्तात् रश्मिभिः हिमशीतलैः आपादात् कटिपर्यन्तं शुक्लवर्णा निवृत्तिकला इति प्रतिष्ठाकला प्रतिष्ठा अपीतवर्णाभा प्रतिकट्यां क्रियावधि न्यासकाले ख्यातव्या योगमुत्पद्यते सदा कटितः हृदयान्तं पीतवर्णा प्रतिष्ठाकला इति विद्याकलायां तु हृदयात् कर्णावधियुक्ता रक्तवर्णा विद्याकला शान्तिकला आकर्णमूर्धनीयावद् शान्तिं वै विन्यसेत् सदा चन्द्रातपप्रतीकाशा मुञ्चन्तीम् अमृतं सदा इति शान्तिकलायां व्यवहारः अतः शान्त्यतीतकला मूर्धारिब्रह्मरन्ध्राकृतं शुद्धस्फटिकसन्निभां शान्त्यतीतकला इति उच्यते द्वितीयं तत्त्वाध्वा षट्त्रिंशत् तत्त्वानि भवन्ति अथवा सप्तत्रिंशत् शिवतत्त्वानि पृथिवीतत्त्वपर्यन्तम् उच्यन्ते अत्र आत्मतत्त्वं विद्यातत्त्वं शिवतत्त्वम् इति त्रिविधानि तत्त्वानि तेषु आत्मतत्त्वं तु यथा पृथिव्यत्तेजो वायुवाकाशाख्यानि भूतानि पञ्च शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाख्यानि तन्मात्राणि पञ्च श्रोत्रत्वचक्षुष्वाघ्राणाख्यानि ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्ताख्यम् अन्तःकरणचतुष्टयम् आहत्य चतुर्विंशति तत्त्वमपि आत्मतत्त्वमिति अशुद्धतत्त्वमिति च भोग्यकाण्डमिति च उच्यन्ते विद्यातत्त्वं तु यथा कालः नियतिः कला विद्या रागः पुरुषः माया चेति सप्ततत्त्वान्यपि विद्यातत्त्वं
शिवमन्त्रं योजयित्वा एकादशमन्त्राः इति प्रतिपाद्यते विशति कालोत्तरे। अतः साङ्ख्यादिमतेषु 25 तत्त्वानि उक्तानि, किन्तु अस्माकं सिद्धान्तशैवशास्त्रे मते 36 तत्त्वानि प्रतिपादितानि इति। उदाहरणतया चतुरधिकशतप्रबन्धकर्त्रा श्रीमान् अप्पयदीक्षितैः कृते वरदराजस्तवे 24 सोपानतत्त्वातीते 25तमतत्त्वे मोक्षदायकः इति वर्ण्यते। इति काञ्चीपुर्यां वरदराजस्वामिनः क्षेत्रे आलयस्य 24 सोपानात् अधीते एव स्वामिनः वर्तते। तत् स्वीकृत्य अत्र अप्पयदीक्षितैः वर्ण्यते। किन्तु शैवशास्त्रे 36 तत्त्वानि षडध्वान्तर्गतानि प्रतिपाद्यन्ते। अनेन चरणमरणशृङ्खलारहितमोक्षपर्यवसानम् इति सुनिश्चितं सुप्रसिद्धं च इति उक्त्वा अत्र शैवमार्गेषु मोक्षार्थं शिवस्य आह्लादार्थं षड्मार्गाः षडध्वानः। तथापि ममापि अद्य अवकाशदत्तवत्येभ्यः मार्गदर्शितेभ्यः मम तिरुपति गुरुवर्येभ्यः वेदविश्वविद्यालयकुलपतिभ्यः नाटकसङ्कोटि शिवश्री कन्नन्नन्ना शिवाचार्य महोदयेभ्यः शिवश्री अय्यामि शिवाचार्य ट्रस्ट निर्वाहकेभ्यः सभायां विराजमानेभ्यः महोदयेभ्यः आगमकल्पद्रुम शिवाचार्यवर्येभ्यः कारयिका शिवश्री अन्ना वर्येभ्यः अन्ये सर्वे विद्युद्भ्यश्च साष्टाङ्गं नमस्कारपूर्वकं धन्यवादान् उक्त्वा विरमामि। मुख्यातिथीनाम् अनुग्रहभाषा। शिवाभ्यां नमः। सदाशिवसमारम्भां श्रीकण्ठाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगद्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। मम सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। अद्य सुदिनं नाटकसङ्कोटे स्थले श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालय सहकार्येण एवं श्री अय्यामि शिवाचार्य स्मारक धार्मिक दानशील संस्थया च आयोजित सिद्धांत शैवागम ज्ञानपाद विषय प्रसारणार्थम एकदिन राष्ट्रीय सिद्धांत शैवागम संगोष्ठ्यां शैवागम ज्ञानामृत पिपासवः आगत पिपासया आगत ज्ञानामृत जिज्ञासया च आगत शिवाचार्यस्य विद्वत् तल्लजाः भगवः शिवामृतं दत्तवन्तः। अस्मिन् अवसरे अद्य पराह्ने द्वितीय सत्रे शिवश्री उमा संबंध शिवाचार्य स्मारकेन प्रचलित सत्रे च त्रयो विद्वद्भिः तत्तत् विषये कामिकादि आलोच्य सम्यक् तत्तत्
प्रतिपादितवन्तः। प्रथमतः गणेश शिवाचार्यः शैवशास्त्रस्य जीवन उन्नति योगदानम् इति विषये प्रातः शिवचिन्तनपूर्वकं शिवचिन्तनात् स्नानम् इत्यादिकम् अस्माकं जीवनस्य उन्नति विषयं सम्यक् प्रतिपादितः। तदनन्तरं योगेश्वर शिवं दीक्षा विषये शैवशास्त्रे दीक्षा इति विषयम् अधिकृत्य सम्यक् प्रतिपादितः। तत्र दीयते तत्शिवत्वं हि क्षीयते पापमोचनम् इति शिवागमवचनमस्ति। तद् प्रतिपाद्य तदनन्तरं दीक्षायां साधिकारदीक्षा, निरधिकारदीक्षा, सबीजदीक्षा, निर्बीजदीक्षा इत्यादि तदनन्तरम् अनेकदीक्षा विषयमपि सम्यक् प्रतिपादितवन्तः। तदनन्तरं सिद्धान्त शैव शास्त्रे षडत्वन्यासम् इत्यादिकम् न्याय पूजा मध्ये विद्यते। अस्माकं पूजया दीक्षया अनन्तरम् अस्माकं ज्ञानमेव परमेश्वरेण दत्तं, वयं लब्धम्। षडत्वामध्ये मंत्र पद वर्ण तत्व कला भुवनादिकं प्रतिपादितवन्तः श्री गौरी शंकर शिवाचार्यः। एतत् अस्मिन् दिने अस्मिन् स्थले द्वयोरपि आयोजितौ द्वयो मम मित्रं सुब्रह्मण्य शिवः कार्तिकेय शिवश्च आयोजित अस्मिन् सदसि महान् सन्तोषः मह्यम्। इतः परं किञ्चित् तमिळभाषायां वक्तुं कामोऽस्मि। குழந்தைலாம் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டா மாதிரி எல்லாரும் உட்காந்துருக்கா. இப்போ ஒரு நல்ல மத்தியானம் சொன்ன மாதிரி இப்போ டீ பிரேக் டைம், ஆனால் எனக்கு சரியான டைம் கொடுத்துருக்காப்ல. எப்போ மத்தியானம் கரெக்டாக 12:30 மணிக்கு சாப்பாட்டுக்கு போகிற டைம், இல்லைன்னா சாப்பிட்டு வந்து உட்காந்த உடனே உள்ள டைம் எனக்கு பேசுறதுக்கு கிடைக்கும். இன்னைக்கு சாயந்தரத்தில் சம்ஸ்கிருதத்திலேயே தான் பேசணும் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு மேல பேசினா காளிதாசன் சொன்ன மாதிரி மந்தக்கவேஷ பிராப்தி கமிஷ்யாம் உபஹாசியதாம்னு எல்லாருக்கும் என்னோட தண்டவாதம் ஏறிடுங்கிறதுனால எனக்கு இதுக்கு மேல சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசுறதுக்கு சுப்பிரமணியத்துக்கிட்ட கொஞ்சம் பாடம் எடுத்துட்டு பேசலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் தமிழ்ல ஜாலியா குழந்தைகளோட கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்ட்டு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். எனக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவா நம்மளுடைய அப்பாவை அம்மா தான் நமக்கு காட்டி கொடுக்குறா அப்படின்ட்டு. அப்பா வந்து குருவை காட்டி கொடுக்குறார், குரு தெய்வத்தை காட்டி கொடுக்குறார். தெய்வம் யாரை காட்டி கொடுக்கறது அப்படின்னா 2 பேரை காட்டி கொடுக்கும். ஒன்று மனைவியை காட்டி கொடுக்கும், இன்னொன்று நண்பனை காட்டி கொடுக்கும். ரெண்டும் முக்கியமானது. குணஷ்டம் வந்ததுன்னா ரெண்டுமே ரொம்ப பிரச்சனையாக போயிடும். யார்கிட்ட வேணாலும் மோதலாம், நண்பன்கிட்டையும் மோதக்கூடாது, மனைவிகிட்டையும் மோதக்கூடாது. நான் நண்பன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே. அதே மாதிரி
உத்து சப்தங்கிறது ஞானத்தை கொடுக்கறது அப்படின்னு காரணம் சொல்றது. உற்சவத்தை எடுத்துட்டாலும் ஞானம் தான். அதே மாதிரி ஒண்ணுத்துலயும் எது நமக்கு அல்டிமேட்டா நமக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கிறதுனா ஞானம் தான். பிரத்யட்சம் ஞானம் கிடைக்கிறது. அப்படி அந்த ஞானத்துல என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஞானத்துல சுவாமியினுடைய அந்த ஆஸ்வாதம் தான் நமக்கு ஞானம். அந்த ஞானத்துல என்ன இருக்குன்னா திரிபதார்த்தம் இருக்கு. அந்த மத்தியானம் இங்க 2 சத்திரத்துல ஒருத்தர் அலங்காரிகர், இன்னொரு அலங்காரிகர், 2 விதமான அலங்காரிகர். ஒருத்தர் வந்து ஆபரண வஸ்திர பூஷணமான அலங்காரிகர், இன்னொருத்தர் சாஸ்திரியமான அலங்காரிகர். 2 பேர் வந்து 2 சத்திரத்துல அன்வயிச்சிருக்கோம். முதல் சத்திரத்துல இருந்தவர் சாஸ்திர ரீதியான அலங்காரிகர். 2வது சத்திரத்துல அன்வயிச்ச நான் வந்து வஸ்திர பூஷணங்களால அலங்காரிகனான நானு. அப்படி அலங்காரிகத்தை போய் பதிய பத்தி என்னன்னு கேட்டார் மத்தியானம். அவர் அழகா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து காளிதாசன் சொன்ன பரமேஸ்வரனை பத்தி சொன்னதுல அவர் சொன்னார். நான் என்ன சொன்னேன், சுகுத்து அப்படிங்கிறது நான் சொன்னேன், நண்பன் அப்படிங்கிறதையும் சொன்னேன், மனைவிங்கிறதையும் சுவாமியும் சொன்னேன். சாகித்யத்துல வரும்போது பிரபு சம்ஹிதா, சுகுத் சம்ஹிதா, காந்தா சம்ஹிதான்னு 3 சொல்லுவா. பிரபு சம்ஹிதாங்கிறது வேதம், ஆகமங்கள், அதனுடைய சாஸ்திரங்கள் பிரபு சம்ஹிதா. சுகுத் சம்ஹிதாங்கிறது புராணங்கள், அது வந்து நண்பனை போல நமக்கு ஹிதத்தை சொல்லக்கூடியது. காந்தா சம்ஹிதாங்கிறது காவியங்கள். காவியங்கள் வந்து தன்னுடைய மனைவி எப்படியாவது கணவனை வந்து நல்ல வழியில அவனை கொண்டு வரதுக்கு என்ன உண்டோ அதெல்லாம் கொண்டு வந்துடும். அதான் நம்மளுடைய காவியங்கள்னு எடுத்துக்கும் போது சிவ பூஜாஸ்தவங்கள் கூட காவியத்துல சேர்த்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அலங்காரிகள் இருக்காதுங்க, இவருக்கு அலங்காரிகள் சிவ ஒரு ஸ்தோத்திர ரூபமா இருக்கிறது, ஸ்துதியா இருக்கிறது. அதே மாதிரி நீங்க தமிழ்ல ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் இருக்கு. தமிழ பாஷாயாம் ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். நால்வர் பாடின ஸ்தோத்திரங்கள் இவெல்லாம். இது எல்லாமே வந்து அப்படியே அதை படிச்சாலே அதை கொண்டு போய் அழகா சுவாமிகிட்ட கொண்டு விட்டுரும். அந்த மாதிரி நமக்கு காந்தா சம்ஹிதையா இருக்கிற ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் காவியங்கள்லாம் நமக்கு மனைவி சொன்னா எப்படி நம்ம கேட்போமோ அது மாதிரி கொண்டு போய் சுவாமிகிட்ட கொண்டு விட்டுரும். புராணங்கள் அப்படின்னு வரும்போது புராணமும் நம்மளுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல இருக்கா மாதிரியே நமக்கு சாஸ்திரத்துல இருக்கா மாதிரியே நம்ம ஆகமங்களும் சமஸ்திர அப்படியே புராணம் அதுக்குள்ளேயே வந்து என்னென்ன மாதிரி இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்றது. இவ்வாறெல்லாம் நமக்கு எங்க கொண்டு போய் விடுறதுன்னா ஞானத்துல கொண்டு விடுறது. அந்த ஞானம்ங்கிறது என்னன்னா சிவஞானம். சிவாதி ஞானம் பிரவர்த்ததே அப்படின்னு ஆகம வச்சனம். சிவன்டேந்து தான் அந்த ஞானம் கிடைக்கிறது. அந்த சிவஞானத்தை அடையறதுக்காக நம்ம பிரவர்த்திச்சுட்டே இருக்கணும், முயற்சிச்சுட்டே இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி சதஸெல்லாம் அப்பப்போ நடக்கணும். இதுக்கு காலம்பரை என்னுடைய நண்பர் கோடீஸ்வரன் சொன்னார், பீஜாவாகம்னு சொன்னார். பீஜாவாகம்னா விதை ஊன்றது. அதே மாதிரி பிரதாபகத்திற்கு பீஜ நியாசம்னு சொல்வார் சாஸ்திரம். பிரதாபகத்திரத்துல பீஜ நியாசம் முதல் கோபதி அப்படின்னு பீஜ நியாசம், அதை வந்து விதையை ஊன்றது அப்படின்னு. இந்த விதை எப்போ ஊனப்பட்டதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு அண்ணாலாம் நிறையா பண்ணியிருக்கா. எத்தனையோ சதஸ் இங்க பக்கத்துல இளையாங்குடி, அது என்ன மகாபிரிவாவோட இதுல நடந்ததுன்னு சொல்லுவா. என்ன ஊர் அது? இங்க இளையாங்குடியில நடந்ததுன்னு சொல்லுவா. அப்புறம் வந்து அதெல்லாம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி அல்லூர் அண்ணா இவாளெல்லாம் நான் இவரை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணியிருக்கேன். இவாளுடைய குருநாதர் இவாளெல்லாம் சேர்ந்து நிறையா சதஸ்லாம் பண்ணியிருக்கா. எனக்கு தெரிஞ்சு அருணசுந்தரம் சென்னையில அந்த இதுல நடத்தின சதஸ் 93ல நடத்தின சதஸ்ல நடந்த ஒரு விதை ஊடுதல் நீங்க இந்த அளவுக்கு விருட்சமா நீங்கெல்லாம் இருக்கீங்க. ஆர்த்தி எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒருத்தருக்கு அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். சிங்கப்பூர்ல இருந்துட்டு இப்பன்னா அந்த ஒய்ஃபை வந்து என்னது இல்ல வாட்ஸ்அப்லாம் தாண்டி இன்னொன்னெல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் தாண்டி வெறும் போன்லயே வந்து அருணசுந்தரத்திட்ட பாடம் கேட்டு இன்னைக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல நம்மலாம் சம்ஸ்கிருத காலேஜில் படிச்சுட்டு வந்துட்டு தடுமாறுறோம்.
சின்ன பாடசாலையை ஆரம்பிச்சு ஒரு 10-15 குழந்தைகளை வச்சு ஆரம்பிச்சு ட்ரஸ்ட் அமைச்சது தான் ரொம்ப விசேஷமானது. இந்த ட்ரஸ்ட்டை அமைக்கிறதுக்காக 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னை கூப்பிட்டுருந்தார். ரொம்ப ரகசியமா கூப்பிட்டு இந்த ட்ரஸ்ட்டை அமைச்சு அன்னைக்கு தான் ரிஜிஸ்டர் ஆகுது அந்த ட்ரஸ்ட்டு. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அருமையா பண்ண. அது எனக்கும் அவருக்கு தான் தெரியும். அதே மாதிரி கெட்டிக்காரன்னா சுப்பிரமணியன் போல ஒரு கெட்டிக்காரனை யாருமே சொல்ல முடியாது. கோடி அவர் ஒரு கோடி. அதே மாதிரி வேதா பக்கத்துல திருப்புணவாசல் வேதா இவ எல்லாருமே வயது முதிர்ந்ததுக்கு அப்புறமா சம்ஸ்கிருத காலேஜில் சேர்ந்து அருணசுந்தரத்தால தயாரிக்கப்பட்டவர்கள். மாணவர்கள்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 பேர் பாடசாலை ஆரம்பிச்சு நடத்திட்டு இருக்கா. அதெல்லாம் பேருக்கு நடத்துறவா கிடையாது. ஒண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இவர் சுப்பிரமணியம், பக்கத்திலேயே வந்து தூத்துக்குடினா, அப்புறம் இதுல தஞ்சாவூர்ல மாரியம்மன் கோயில்ல வெங்கடேசன், இதே மாதிரி நிறைய பேர் மெட்ராஸ்ல மணிகண்டன், அது மாதிரி நிறைய அண்ணாவோட ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் நிறைய பாடசாலை நடத்திட்டு இருக்கா. இன்னும் பாடசாலை இருக்கு. யாரு நான் சொல்லிட்டேன் முதல்ல வரணும், இல்லைன்னா புள்ளியில உள்ள உணவு எல்லையை தாண்ட முடியாது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாத்தியாரும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு பாடசாலையை தொடங்கணும். பாடசாலைனா 100 பேர் இருக்கணும்னு இல்லை. ஏன்னா நாச்சிப்ப சுவாமிகளோட பழகிற சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு கிடைச்சது. அவர் என்ன சொன்னார், ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு 4 குழந்தைகளை பாடசாலை மாதிரி பண்ணுங்க, நான் என்ன வேணாலும் ஹெல்ப் பண்ணேன். உண்மையாக பண்ணிட்டு இருந்தார். இப்போ பண்றாரான்னு தெரியாது, எனக்கு தொடர்பு கொஞ்சம் இல்லை படத்தோட. அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு 4 நாளுனாக்க சிறுதுளி பெருவெள்ளம்னு ஒரு 400 பேர் முக்கியமா இருக்கும்போது ஒன்னா சேரணும்ட்டு இன்னைக்கு காலம்புற இந்த சதஸை பார்த்துட்டு குணம்பட்டி ஆதீனம் சுவாமிகள் வந்து எங்க ஊர்ல ஒரு சதஸ் நடத்தணுங்கிறார். இவரோட வாத்தியார் எங்க ஊர்ல ஒரு சதஸ் நடத்தணுங்கிறார். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஏதோ சதஸ் இல்லாம சாஸ்திர சம்பந்தமான ஒரு சதஸை பண்ணணும், இந்த சங்கோஷ்டி மாதிரியே இருக்கணுங்கிறது தான் எல்லார் மனசுலையும் தோணி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை நடத்தி காட்டினாதான் தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு அல்வா எனக்கு வேணும், இந்த மாதிரி ஒரு மைசூர் பாக்கு எனக்கு வேணும், இந்த மாதிரி ஒரு சட்டை எனக்கு வேணும், இந்த மாதிரி ஒரு சாதரா எனக்கு வேணும்னா போட்டுன்னு காமிச்சாதான் தெரியும். அதனாலதான் அந்த போட்டுன்னு வந்துருக்கோம்னு வச்சுங்களேன். அதே மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கடந்த ஒரு 3 மாசமாவே தொடர்ந்து எனக்கு சந்தோஷம். பாண்டிச்சேரியில் குழந்தைகள் பண்ணா பெங்களூர் பாடசாலை மாணவர்கள், அப்புறம் என்னோட மாணவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த பாண்டிச்சேரி பிரெஞ்சு இன்ஸ்டியூட்ல ஒரு சதஸ் பண்ணா. அடுத்தது மாரியம்மன் கோயில்ல அண்ணாவுடைய ஒரு பெரிய அனுகிரகம். அந்த ஞானம்ங்கிறது சிவாது ஞானம் பிரவர்த்ததைன்னா அண்ணாதான் சிவன். அவர் வாயிலிருந்து உபதேசம் பண்ணி நமக்கு சித்தாந்த சாராவது ஞானபாடம் அவங்க சீக்கிரமா புரியாது. ஆரம்பிச்சோம் 3 நாள்ல 10 ஸ்லோகம் தான் போனது. ஆனா இன்னும் உடல் அந்த 10 ஸ்லோகத்திலே இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு. நான் கொஞ்சம் தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த தொடர்ச்சியா இருந்து கணபதி அக்ரஹாரத்துல மார்ச் மாசம் 2-3 நாள் நடக்க போகுது. அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கா. அண்ணாதான் அதை மற்றதை தொடர்ந்து நடத்த போறா. எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா, ஒரு காலத்துல சாதாரண சதஸ்னாலே மிருசங்கரணம், அங்குராரணம், ரக்ஷாபந்தனம் இந்த விஷயங்களை மட்டும் பேசிட்டு இருப்போம். விசேஷ சக்தி இதே மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு இருப்போம். அதுலேருந்து கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் வளர்ந்து கொஞ்சம் மாறி இல்லை, அதுலேருந்து கொஞ்சம் மேலே டெவலப் ஆகி இன்னைக்கு ஞானபாதத்துல ஆங்காங்கேயும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம பாடசாலையில 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2006 10வது ஆண்டு விழாவில் அஷ்டப்பிரகரணம் தமிழ்ல வந்து 14 சாத்திர நூல்கள் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு 10 நாள் சதஸ்ல பண்ணினோம். ஞானபாதம், கிரியாபாதம், இன்னும் சார்வாகம் கூட அதில் பண்ணினோம். காமசாஸ்திரம் கூட அதில் பண்ணோம். எல்லா சாஸ்திரங்களை பற்றியும் அதில் பண்ணோம். அந்த மாதிரி அங்கங்கேயும் நடத்திட்டே இருக்கணும். எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மாநாடு ஒரு பெரிய லெவல்ல எல்லா பாடசாலையும் சேர்ந்து பண்ணணும். குழந்தைகள் மத்தியில போட்டி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய ஒரு தாரகமான ஒரு சங்கல்பம். அந்த மாதிரி போட்டி இல்லாமல் இன்னும் நிறையா வரணும். குழந்தைகளுக்கு ஸ்லோக போட்டி, பேச்சு போட்டி, ஆச்சாரிய சாதக கிருத்திய போட்டி, இது வந்து நாளும் நாங்கள் பண்ணிட்டே இருப்போம். அதே மாதிரி நீங்களும் சேர்ந்து பண்ணணுங்கிறது கேட்டுட்டு இன்னும் நிறையா நாடி போயிட்டே இருக்கு. எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவைக்கு எல்லாருக்கும் முதல்ல
कुञ्जस्य शुभप्रदम् धन्यवादाः धन्यवादभाषणार्थम् आह्वयामि एतावत्पर्यन्तम् आचार्यैः सर्वेश्वरशिवाचार्यैः भाषणं कृतं भगवत्सङ्कल्पितप्रकारेण सर्वेश्वरशिवाचार्याणां माध्यक्षे या सभा प्रचलिता वर्तते तस्यां सभायां धन्यवादभाषणत्वेन विद्यार्थीसर्वेश्वरः कश्चन आयाति अहम् आह्वयामि सर्वेश्वरं विद्यार्थिनम् धन्यवादभाषणाय अवकाशः प्राप्तः वर्तते इति धिया अस्मिन् सत्रे भागं गृहीत्वा विषयेषु सम्यक् गाढावलोकनं कृत्वा सम्यक् ये तावत् प्रतिपादितवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि गुरूणाम् आचार्याणाम् आशीर्वादपूर्वकं हार्दिकधन्यवादान् विवहारामि। तदनन्तरं मञ्चे विराजमानेभ्यः आगमकल्पद्रुमेभ्यः पूर्वमेव मया एकस्मिन् सदसि मया उक्तं वर्तते आगमकल्पद्रुमः इति कश्चन वृक्षविशेषः एव वा अयं वृक्षः कः सः वृक्षः इत्युक्ते आगमकल्पद्रुमवृक्षः निश्चयेन वटवृक्षः एव भवितुमर्हति इति मम अभिप्रायः। यतः वृक्षः एव अन्यां शाखां जनयति। अतः एते आगमकल्पद्रुमाः विराजन्ते एतेभ्यः काचन शाखा बहिर्गता वर्तते सा शाखा अपि आगमकल्पद्रुमरूपा वर्तते। सा शाखा इदानीं मद्रपुरी संस्कृतकलाशालायां सः विराजन्ते। आगमकल्पद्रुमः साक्षात् वटवृक्षविशेषः एव इति अनुमीयते। अतः तादृश अस्मात् गुरुतरौ ग्राह्याः इति आगमेषु दृश्यते। अतः मम आचार्याणां गुरवः एते विराजन्ते अतः तेभ्यः हार्दिकधन्यवादान् व्यवहरामि। तदनन्तरं सुहृदिति केवलं प्रोत्साहेन यतैः भाषितमिति न हृदयतः यतैः भाषितम् अतः तादृश गुणत्वं इतोपि अधिकतया वर्धनीयं मम इति एतावत् मम सुहृत् इति एतावत् अकथयन् तेभ्यः अपि हार्दिकधन्यवादान् व्यवहरामि। एते आलङ्कारिकाः किल अत एव इयमेव सङ्गोष्ठी तत्र आयोजनीया इत्युक्ते सर्वस्यामपि सङ्गोष्ठ्याम् एतेषां सर्वेषामपि उपस्थितिः अनिवार्यतया भवेत् इति सूचना एव इयमेव सङ्गोष्ठिः अत्र आयोजनीया इत्युक्ते अस्यां सङ्गोष्ठ्यां ये विराजमानाः आसन् तैः सर्वैरपि निश्चयेन भागः स्वीकर्तव्यः इति आलङ्कारिकः किल अतः लक्षणया द्योतयति। अतः तादृश आलङ्कारिकेभ्यः हार्दिकधन्यवादान् व्यवहरामि। अतः तावत् सर्वेषां कृते अल्पविरामः 30:15 तावत् वयं सर्वे अत्र मिलामः। तथा तत्र समारोहः भविष्यति। तत्सर्वं प्रमाणपत्रादिकं स्वीकृत्य प्रमाणपत्रवितरणं तत्र भविष्यति। अतः सर्वेषामपि उपस्थितिः अनिवार्या एव भवति इति दीयते। धन्यवादः। कृपया
இங்கே கிருஷ்ணமூர்த்தி இல்லை. ரெடிண்ணா? ரெடி ரெடி ரெடிங்க ரெடி போற்றி நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. अधुना समारोहः प्रारभ्यते. अस्माकं सम्प्रदाये वर्तते कश्चन नियमः, यथा आरम्भः कृतः तथा समापनीयः. आरम्भे तावत् वेदध्वनिः कृता वर्तते, तदनन्तरम् आगमध्वनिः एवं पद्धत्यवलम्ब्य पद्धतिम् अनुसृत्य तिरुमुरैध्वनिः अपि कृता वर्तते. तस्मिन् मार्गे एव वयं गच्छन्तः स्मः. अतः महाजनो येन गतः स पन्थाः इतिवत् पूर्वाचार्यैः पूर्वसूरिभिः यः मार्गः अवलम्बितः अनुष्ठितः वर्तते तस्मिन्नेव मार्गे वयं गन्तुं पारयामः. एवम् अस्मिन्नेव मार्गे एव गन्तुम् इच्छुकाः वयं सर्वे स्मः इति धिया समारोहः अपि तस्मिन्नेव मार्गे एव भवितव्यः इति नियमः परिपाल्यते. अतः समारोहे प्रथमं वेदध्वनिना अयं समारोहः भवति. तदर्थम् अहम् आह्वयामि वेदारण्येश्वरं मम मित्रवर्यम्. सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. नमः प्राच्यै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमः. नमो दक्षिणायै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमः. नमः प्रतीच्यै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमः. नमः उदीच्यै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमः. नमः ऊर्ध्वायै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमः. नमोऽधरायै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमः. नमो वान्तरायै दिशेयाश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यश्च नमः. नमो गङ्गायमुनयोर्मध्ये ये वसन्ति ते मे प्रसन्नात्मानश्चिरं जीवितं वर्धयन्ति. नमो गङ्गायमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमो. नमो गङ्गायमुनयोर्मुनिभ्यश्च नमः. चित्रम्बरम् धन्यवादः. तदनन्तरम् आगमध्वनिः छात्रैः क्रियते. सुराधिपन्नमस्कृत्य सुसागरगतशेखरं कपालमालिनं देवं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं कालेश्वरं महाकालं
यस्य चानुमनुवर्धन्ते भावभावविकारिणी तस्मै बलवदेवाय परमात्मने महद्भ्यश्चादिमहद्भ्यश्च